कैलकुलेट करने के लिए हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया है, एक्स के स्क्वायर लिए हैं, वाई के स्क्वायर लिए हैं, फिर एक्स का सम किया है और वाई का सम किया है। तो ये नीचे बॉटम में आपको नज़र आ रहा हो कि सारी समेशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। इनको फॉर्मूला में पुट करके हमने स्लोप की कैलकुलेशन भी कर ली है और वाई इंटरसेप्ट की कैलकुलेशन भी कर ली है। तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि हमारा स्लोप पॉजिटिव था, लेकिन वाई इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव था। इस क्वेश्चन में आपको नज़र आ रहा है कि हमारा जो स्लोप है वो नेगेटिव है, -4.067. So a negative slope should indicate that the line should be downward sloping, and a positive slope should indicate the line is upward sloping. एंड अगेन हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है वो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, दैट इज नॉट नेगेटिव, so that means that it exists above in the above section of the graph. So it is 93.97 to be exact. So ये हमारे पास y की रिग्रेशन लाइन आ गई है, y cap is equal to -4.07x and 93.97. तो मुझे बताएगा कि यहाँ पे x क्या है, x कौन सा वेरिएबल है और y कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x क्या था? इसमें सर जो है TV टीवी के ऑर्स है वो x होगा and scores would be y. So if I plug in any value of x into this equation, I can get a predicted value of y. तो मैं स्कोर्स को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो रिग्रेशन का इस्तेमाल क्या होता है? एस्टिमेशन में, प्रिडिक्शन में इस्तेमाल होता है। सो इस इक्वेशन को यूज करके x की मैं कोई भी वैल्यू प्लग इन करके प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। नाउ दैट वुड बी एन एस्टिमेट, दैट कैन नॉट बी 100%, वी कैन नॉट बी 100% श्योर कि यही वैल्यू होगी, बट दैट वुड बी अ पॉइंट एस्टिमेट। याद है ना पॉइंट एस्टिमेट्स क्या होते हैं? तो पॉइंट एस्टिमेट होगा हमारा अगर हम कोई भी एस्टिमेट कैलकुलेट करते हैं इस रिग्रेशन लाइन को यूज करके। तो ये देखिए, ये लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसका स्लोप जो है यहाँ पे क्या है, -4.067, एंड जहाँ पे ये वाई इंटरसेप्ट आपको नजर आ रहा है वो है 93.97. सो ये आप स्लाइड्स में क्लियरली देख भी लेंगे. Now they are giving you an example that if you put a value of x here, consider the value that एक बच्चे ने 9 घंटे जो है वो टीवी देखा है, तो उसके प्रेडिक्टेड स्कोर्स कितने हैं? दैट दे शुड बी अराउंड 57 मार्क्स. Okay, so this is just a prediction, but this is a good prediction based upon the result that we have, based upon the data that we have. Alright, अभी regression equation के हवाले से I think ये चीज़ें आपको clear होंगी. Now regression को explain करना सबसे जो है ना important चीज़ होती है, that to find out the total variation. Total variation से मुराद क्या है कि दो तरह की वेरिएशन है, वो मैंने एक्सप्लेन की आपको कि डेटा वैल्यूज की वेरिएशन होती है प्रेडिक्टेड वैल्यू से एज वेल एज फ्रॉम द मीन ऑफ द डेटा वैल्यूज. तो मीन से भी डेविएशन होती है, प्रेडिक्टेड वैल्यू से भी डेविएशन होती है. तो ये दोनों तरह की डेविएशन मिलके आपकी टोटल वेरिएशन बनाती हैं. सो द टोटल वेरिएशन is basically consistent of explained deviation and unexplained deviation. तो यहाँ पे अगर आप देखें इस ग्राफ में आपको कुछ डेटा वैल्यूज दी गई हैं एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स के साथ, ये ब्लू डॉट्स आपको अवेलेबल है. फिर आपके पास जो एग्जैक्ट आपके पास डिफरेंसेस आ रहे हैं वो बताए गए हैं कि कौन सा अनएक्सप्लेन्ड डेविएशन कहलाता है और कौन सा एक्सप्लेन डेविएशन कहलाता है. तो ये जो डेविएशन है किसी भी वाई वैल्यू का प्रेडिक्टेड वैल्यू से जो डेविएशन है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? अनएक्सप्लेन्ड डेविएशन. और रिग्रेशन में मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये डेविएशन कभी एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता. रिग्रेशन एनालिसिस इज नॉट एक्सप्लेनिंग दिस वेरिएशन. तो रिग्रेशन एनालिसिस कौन से वेरिएशन को एक्सप्लेन कर रहा है? दैट इज y कैप माइनस y बार. तो जो मीन ऑफ y है उसका y बार से जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास y बार की वैल्यू के साथ है एक पॉइंट. तो जो हमारे पास y कैप और y बार का डिस्टेंस है ये एक्सप्लेन डेविएशन कहला रहा है, और जो y का y कैप का डेविएशन है, प्रेडिक्टेड वैल्यू का डेविएशन है, वो अनएक्सप्लेन्ड डेविएशन कहला रहा है. तो इन दोनों का जो टोटल है दैट इज टोटल डेविएशन. और टोटल डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी भी वैल्यू को उसके मीन में से माइनस करते हैं, y वैल्यू को.
ओके, सो टोटल डेविएशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। इन डेविएशंस को हम सम अप करते हैं, ठीक है, ये सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर्स कहलाता है। सो यहाँ पे हर डेविएशन को हम स्क्वेयर करेंगे। व्हाई वी स्क्वेयर ऑल दीज डेविएशंस? सेम कॉन्सेप्ट, अगर हम स्क्वेयर नहीं करेंगे, द सम ऑफ ऑल द डेविएशंस अबव एंड बिलो द मीन और द प्रेडिक्टेड वैल्यू वुड बिकम जीरो, एंड जीरो इज नॉट मीनिंगफुल फॉर अस। सो हमने सारे जितने भी हमारे वेरिएशंस या डेविएशंस हमें नजर आते हैं डेटा में, उनको हम स्क्वेयर करते हैं। So we actually use coefficient of determination R square to understand that how much error exists in the explanation of regression analysis. So here we can see that R square is equal to explained variation divided by total variation. और ये explain क्या करता है? ये explain करता है कि आपका जो regression analysis है, your regression analysis is explaining the impact of X variable on Y variable, but how much? कितना एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो? ऐसा तो नहीं है कि आपका जो रिग्रेशन एनालिसिस है उसमें एरर ज्यादा है, तो वो एरर कितना है वो हमें पता चलता है इस फॉर्मूला से, दैट एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइड बाय टोटल वेरिएशन। तो यहाँ पे पहले आप देख लें एक्सप्लेन्ड वेरिएशन क्या है। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन का फॉर्मूला ये है दैट every individual y cap value, predicted value minus the mean of y, that squared। ये डेविएशंस को हम स्क्वायर करेंगे, इनका सम लेंगे तो ये एक्सप्लेन्ड वेरिएशन होगा। टोटल वेरिएशन क्या होगा? समेशन into y individual value minus the mean of y, that squared। तो y वैल्यूज को उसके मीन में से माइनस करेंगे सारी वैल्यूज को, और उनको स्क्वायर करेंगे, उनका सम करेंगे, टोटल वेरिएशन आ जाएगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द डेटा दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आवर स्टूडेंट वॉच टेलीविजन एंड टेस्ट स्कोर फॉर ईच स्टूडेंट इज आर। तो ये आर आपने कोरिलेशन में कैलकुलेट किया था, पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट इसे बोलते हैं। तो अगर इसका आप स्क्वायर लें तो दैट बिकम्स आर स्क्वायर। तो एक तरीका तो ये है कि अगर आपके पास कोरिलेशन अवेलेबल है उसका स्क्वायर ले लें, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। बट आई वुड सजेस्ट टू यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि रिग्रेशन के लिए आप रिग्रेशन की वैल्यूज को फॉलो करें तो दैट इज बेटर। सो हमारे पास देखें 69.1 आया। व्हाट इज दिस 69.1? दिस मींस दैट 69.1% वेरिएशन in y can be explained through x. What about the other 30%, 30.9%? That 30.9% is basically the error which cannot be explained through our regression analysis. और इसको हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट भी बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट की भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है दैट हम यूज करते हैं, जो हमारा एक्सप्लेन्ड वेरिएशन होती है उसको डिवाइडेड बाय n-2 अंडर रूट। n-2 इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये हमने कोरिलेशन में भी यही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज की थी। n-2 यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि दिस इज बाइवेरिएट एनालिसिस। बाइवेरिएट का मतलब ये है कि इसमें दो वेरिएबल्स हैं, तो हम ये फॉर्मूला यूज करके स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन ये प्रोसीजर है, आई विल लीव दिस प्रोसीजर टू यू गाइस। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बिफोर द प्रेडिक्शन इंटरवल। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि बाकी जो चीजें अभी हमने पढ़ी हैं इनको आप क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लें। क्यों? उसकी रीजन ये है कि हम सैंपल लेते हैं, सैंपल की रिग्रेशन कैलकुलेट करते हैं। क्यों? वाई? बिकॉज पॉपुलेशन के बारे में हमें पता नहीं है कुछ भी, और पॉपुलेशन के बारे में हम एस्टिमेट करना चाहते हैं। तो रिग्रेशन, जो सैंपल की रिग्रेशन है, दैट इज अ पॉइंट एस्टिमेट। और हमने इंटरवल एस्टिमेशन में पढ़ा था कि पॉइंट एस्टिमेटर्स आर नॉट गुड एस्टिमेटर्स, वी नीड टू हैव इंटरवल एस्टिमेशन। एक पॉइंट एस्टिमेट हमारे पास जो है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक बच्चा जो है 9 घंटे टेलीविजन देखेगा तो उसका स्कोर आएगा 54। अब उसका स्कोर 54 नहीं आता, 56 आता है, तो मेरा पॉइंट एस्टिमेट तो फेल हो गया। सो व्हाट शुड आई डू? आई शुड क्रिएट एन इंटरवल। मुझे एक इंटरवल बनाना होगा जिसे मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलूंगा, जिसमें आई विल बी 95% कॉन्फिडेंट दैट अगर आप 100 टाइम्स बच्चों का स्कोर कैलकुलेट करेंगे तो 95% ऑफ द टाइम वो मेरी प्रेडिक्शन में फॉल करेगा। आई कैन हैव एरर्स बट ओनली 5 आउट ऑफ 100। 95% ऑफ द टाइम्स आई विल बी गुड टू गो। सो वो जो इंटरवल है वो रिग्रेशन के लिए कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम प्रेडिक्शन इंटरवल्स पढ़ेंगे। लेकिन बिफोर दैट रिग्रेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, रिग्रेशन में वेरिएशन की टाइप्स एक्सप्लेन्ड, अनएक्सप्लेन्ड, टोटल वेरिएशन,
and then what is the slope of the line, what is the y-intercept, how to calculate these things. I think you guys should master these things first. Okay. Now let me give you a little bit of introduction of the book chapter. To that, what you should do next. I think I should identify a few questions. Rather, I should make a assignment out of it. तो मैं आपको जो है the questions आज भेजता हूँ written form में. वो इसी chapter की exercises में से होंगे. तो आपने reading करने के बाद जो है उन questions को solve करना है, ठीक है? तो आपकी practice होगी. Okay, sir. Guys, if you have any question, so I'm available. Otherwise, we can call it a day. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Anybody else? I can see some people are vanished. They're gone. Sir, Took I the narrow heard route. somebody's losing. You heard about Yes, sir. what?